केंद्र सरकार ने एक सुधारवादी पहल करते हुए 1 अप्रैल 2023 को असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों से अपसपा कानून हटा लिया था। लेकिन हाल ही में जिस तरह मणिपुर में कुकी विद्रोहियों ने मैतेई समुदाय पर हमला कर अनेक निर्दोषों की हत्याएं कर दी, 3 मई के बाद से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 131 लोगों की जान चली गई और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो गए। और इस आपात स्थिति में भी सेना पूर्ण सक्रिय नहीं हो सकी, क्योंकि उन क्षेत्रों से अपसपा कानून हटाकर सेना की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इस आपात परिस्थिति को देखकर अब लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या केंद्र ने मणिपुर में अपसपा हटाकर कोई भूल कर दी? क्या अभी भी उत्तर पूर्वी भारत अपसपा कानून से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है? क्या केंद्र सरकार ने परिस्थितियों की आकलन करने में भूल कर दी है? और क्या उत्तर पूर्व में राज्य सरकारें अभी भी राज्यों के संचालन करने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हैं? नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। मणिपुर के 10 पहाड़ी जिलों में से केवल 3 जिलों कांगपोकपी, तैगनोपाल और चुराचांदपुर और घाटी के 3 जिलों में ही हिंसा की सूचना मिली है। इन तीनों जिलों से अपसपा कानून हटा लिया गया था और घाटी के जिलों से अपसपा को हटाना अब एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। 1990 के दशक में कुकी नागा संघर्ष में सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 24 कुकी विद्रोही समूहों के लगभग 2200 कैडरों ने 2008 में गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार कुकी उग्रवादियों ने आतंक मचाया, अब पुनः सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। हाल ही में 19 जून को एक प्रतिबंधित विद्रोही समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसके 4 संदिग्ध आतंकियों को सेना द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन महिला उग्रवादियों के विरोध के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। सेना ने कहा कि 24 मई को सेना द्वारा हिरासत में लिए गए प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन के 12 और सदस्यों को रिहा करना पड़ा, क्योंकि 1200 महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह ने इम्फाल पूर्व में सुरक्षा बलों को घेर लिया था। हालांकि अब पुनः सेना को पहाड़ियों में तैनात किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को पहाड़ियों और घाटी के सीमा में लगे बफर जोन में तैयार किया गया है और मणिपुर पुलिस कमांडो को घाटी में तैनात किया गया है। लेकिन अपसपा कानून के अभाव में सेना कठोरतापूर्वक मामलों से निपटने में सफल नहीं हो रही है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर पूर्वी भारत अभी भी पूर्णतः शांत नहीं है और कोई भी लापरवाही अधिक भारी पड़ सकती है। यद्यपि अपसपा कानून नागरिकों के संवैधानिक मूल अधिकारों के विपरीत है, लेकिन दंगों और विद्रोहियों के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना यह बताता है कि इसमें विदेशी संलिप्तता अवश्य है। विद्रोहियों के पास से चीन की अत्याधुनिक मशीन गनें मिली हैं। म्यांमार में तनाव के बाद बड़ी संख्या में कुकी शरणार्थियों ने मणिपुर में शरण लिया था और अब यही शरणार्थी मणिपुर हिंसा में मुख्य रूप से शामिल है तथा अपने लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। ये परिस्थितियां बता रही हैं कि अभी भी उत्तर पूर्व में अपसपा कानून पूर्णतः हटाने का सही समय नहीं है और वहां सेना को विशेष शक्ति देना बहुत जरूरी है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण आईएएस की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।